और पन्नू आकिल के दरमियान कराची एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं, 7 खाई में जा गिरी। एक खातून भाग 30 जख्मी। मुतादिद अफराद अब भी बोगियों में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमों के साथ अहले इलाका भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। अब तक हादसे के मकाम पर हैवी मशीनरी पहुंचाई नहीं जा सकी। मुसाफिर ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। हम सोए हुए थे जब हादसा पेश आया, हमें कुछ होश नहीं आई। हमने पाइप को मजबूती से पकड़ लिया। उसके बाद हमने ऐसे लग रहा था जैसे ख्वाब देख रहे हैं। जब उठे हैं बच्चों के शोर शराबे, औरतों की शोर शराबा हो रहा था। फिर हम लोगों ने बच्चों को पकड़ा। जब बच्चों को पकड़ के बाहर निकाला, बच्चे बहुत जख्मी हैं। 8 नंबर 7 नंबर डब्बे में बहुत जख्मी है बच्चे। और ट्रेन हादसे के बायस रेलवे के आप ट्रैक को बंद कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ ट्रेनों को करीबी स्टेशनों पर रोक लिया गया है। रोहड़ी और पन्नू आकिल के दरमियान मुसाफिर ट्रेन कराची एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। एक खातून जाम वहां के 23 अफराद जख्मी हैं। हुकाम बता रहे हैं कि मुतादिद अफराद अब भी बोगियों में फंसे हुए हैं। ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। एनी शाहिदीन का बताना है कि सक्खर से 25 किलोमीटर दूर ये हादसा पेश आया है। हादसे के बायस रेलवे के अप और डाउन ट्रैक को बंद कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ ट्रेनों को करीबी स्टेशनों पर रोक लिया गया। अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। हादसा रोहड़ी और पन्नू आकिल के दरमियान मंदो डेरो सांगी पर पेश आया है और मुसाफिर ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। रेस्क्यू और रेलवे हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। आपको बताते चले कि अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। हैवी मशीनरी अब तक पहुंचाई नहीं गई है, लेकिन इमदादी ट्रेन इस वक्त मंजिल की जानिब गामजन है और जल्द ही यहां पहुंच जाएगी, जिसके जरिए उस ट्रेन के जरिए पटरी से उतरने वाली बोगियों को फिर से पटरी पर वापस नस्ब किया जाएगा। अभी देख सकते हैं कि मनाजिर में आपको के बहुत रोशनी की कमी है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है और यहां पर मौजूद लोग अपनी मददाब के तहत लोगों को ट्रेनों की बोगियों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो कि इस वक्त भी बोगियों में फंसे हुए हैं और इमदाद के लिए आवाजें दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि ट्रेन का हादसा करीबन 1 बजे के करीब पेश आया और रात के इस पहर में बहुत मुश्किलात का सामना रहा। इमदादी सरगर्मियां भी बहुत सुस्त रहीं। ईदी की एम्बुलेंस वहां मौजूद है और यहां से मुसाफिरों को जो कि जख्मी हुए हैं इस हादसे में, उनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जो मामूली जख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद मौके पर ही फराहम की जा रही है, जबकि शदीद जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। एक खातून है जिसके हवाले से इस बात की तस्दीक की गई है कि वो इस हादसे में जाम हक हो गई है। अभी तक उनकी शनाख्त के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई है और अभी तक ये भी पता नहीं चल सका कि जख्मियों की तादाद कितनी है। 30 इब्तदाई तौर पर बताई गई है, मगर उसमें इजाफे का खदशा है। आपको बताते चले कि 7 बोगियां ऐसी बताई जा रही हैं जो कि खाई में जा गिरी हैं और इस बात की तस्दीक DCO सक्खर ने की है। और कामरान लाशारी को बता रहा था कि एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जिसके साथ हेल्पलाइन भी कायम कर दी जाएगी ताकि लोगों को जो कि अपने अजीजों कारब को लेकर परेशान हैं उनको मुसद्दका मालूमात मिल सकें। अभी हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी हमें अपडेट कर रहे थे और लम्हा बलम्हा जाए हादसा से हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त आप ये मनाजिर जो देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आपको जियो टीवी की स्क्रीन पर दिखाई दी और हमारे नुमाइंदे भी सबसे पहले वहां पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ट्रेन जाए हादसा से आगे आ चुकी है और जो बोगियां गिरी हैं वो खाई में पीछे 2 किलोमीटर पीछे गिरी हैं। हम ये झटके लगे हैं और ट्रेन उल्ट गई है। क्या महसूस किया था? कोई जख्मी हुआ है क्या आपका? हमने जख्मी हुए हैं। मेरा भाई था, वो सिविल हॉस्पिटल लाकर गए हैं। हाँ जी, मेरा बैग वहाँ गया, एक मां ला के आ रहे।
अभी आपने देखा एक मुसाफिर से बात कर रहे थे यासिर फारूकी, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। उनके भी भाई जख्मी हुए हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तालुका अस्पताल रोड़ी और सक्कर अस्पताल में इन जख्मियों को ले जाया जा रहा है जहां पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेलवे हुकाम का ये कहना है कि इन जख्मियों का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। अब तक हादसे के मकाम पर हैवी मशीनरी नहीं पहुंचाई जा सकी है और ये भी बताया जा रहा है कि जिस खाई में ये पटरियां गिर गई हैं, डीरेल हुई हैं, वहां से उनको निकालने में वक्त दरकार होगा, इसीलिए दोनों ट्रैक्स पर आमदरफ्त को मुअत्तल किया गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एक ट्रैक को बहाल किया जा रहा है ताकि दीगर ट्रेनों की आमदरफ्त को बहाल किया जा सके। अभी देख सकते हैं आप कि रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, मकामी पुलिस वहां मौजूद है ताकि मुसाफिरों के जानी और माली उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके सामान का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू का अमला वहां पर मौजूद है, कार्रवाई जारी है, इमदादी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद हैं और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन जारी है और उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। अभी हादसे के मकाम पर हैवी मशीनरी नहीं पहुंची है, इमदादी ट्रेन नहीं पहुंची है जिसके जरिए उन बोगियों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन अब ट्रैक को अभी बंद रखा गया है ताकि दीगर ट्रेनों को बहाल किया जा सके और इमदादी ट्रेन जिसके जरिए इन बोगियों को बाहर निकाला जाना है उनको बाहर निकाला जा सके। ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतरी थीं जिनमें से 7 इस वक्त खाई में गिरी हैं और एक डीरेल हुई है। एक खातून जाम बहक है, 30 जख्मी हैं। रेस्क्यू जराए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, एनी शाहिदीन ने भी तस्दीक की और डीसीओ सक्खर ने भी इस बात की तस्दीक की है। मुतादिद अफराद अब भी बोगियों में फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमों के साथ अहले इलाका भी अपनी मददाब के तहत लोगों को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है और अब तक हादसे के मकाम पर हैवी मशीनरी नहीं पहुंचाई गई। यासिर फारूकी हमारे साथ एक बार फिर से लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। यासिर, बताइएगा, मुसाफिरों से तो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हम देख सकते हैं एम्बुलेंसेज और पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, हैवी मशीनरी कब तक आएगी? ओसामा रेंज है उसकी वो दिखाऊंगा। यासिर, अगर आप हमें सुन सकते हैं बताइएगा कि कब तक आएगी यहाँ पर हैवी मशीनरी? ये भी गाड़ियां करेंगे ना फिर यासिर राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है। यासिर गालिबन वहां से मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतादिद अफराद अब भी बोगियों में फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने की जरूरत है, टीमें मौजूद हैं और उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त यासिर फारूकी से फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है। यासिर, क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब से कुछ पहले पाक आर्मी के दस्ते भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं जिनके साथ 15 के करीब एम्बुलेंस भी हैं, वो यहाँ पे लेके पहुंचे हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब भी ऐसे मुसाफिर हैं जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं जो उल्टी हुई बोगियों के अंदर मौजूद हैं और वो मुसलसल चीखों पुकार कर रहे हैं, हेल्प के लिए पुकार रहे हैं। तरजीह बुनियादों पर कोशिश यही है कि उन जख्मियों को फौरी तौर पर निकाल के करीबी अस्पताल मुंतकिल किए जा सके। इस वक्त पाक फौज का दस्ता भी यहाँ पे पहुंचा है एम्बुलेंसेस के साथ। अहले इलाका जो इस ट्रेन के दीगर मुसाफिर हैं जो महफूज रहे थे इस हादसे से, वो और जो दीगर रेस्क्यू अमला है उनकी जानिब से यहाँ पे तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्योंकि इस पूरे इलाके में अंधेरा है, इस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ एक अहम बात यह है कि जैसा कि पहले अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची जाने के लिए यहाँ पे पहुंची थी उसे यहाँ पे डाउन ट्रैक पे रोका गया था और जो कुछ मुसाफिर थे उन्हें उस पाकिस्तान एक्सप्रेस में सवार करके रोड़ी रेलवे स्टेशन रवाना किया गया है ताकि रोड़ी रेलवे स्टेशन से उन मुसाफिरों को उनकी मंजिल की जानिब रवाना किया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ यहाँ पे जारी है। बताया ये जा रहा है कि मुताबादिल रास्ता भी ढूंढ लिया गया है उस मुकाम तक एम्बुलेंसेस के पहुंचने का। एम्बुलेंसेस के अलावा दीगर गाड़ियों को उस मुकाम पे पहुंचने की इजाजत नहीं की जा रही है क्योंकि वहां पे काफी तंग
راستہ ہے, اگر دیگر گاڑیاں وہاں پہ جائیں گی تو مسافروں کو ریسکیو کر کے جلدی اسپتال پہنچانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس مقام پہ آ کے گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے. پاک فوج کا دستہ بھی یہاں پہ پہنچا ہے. پنو عاقل کینٹ سے بھی 15 ایمبولینسز فوری طور پہ یہاں پہ پہنچ گئی ہیں. جن مسافروں کو شدید تشویشناک حالت میں نکالا جائے گا انہیں ایک پنو عاقل کینٹ یہاں سے بالکل قریب ہے, وہاں پہ منتقل کیا جائے گا. تیزی کے ساتھ ریسکیو آپریشن یہاں پہ چل رہا ہے. خواتین بچوں کی تعداد چیخو پکار کی ابھی بھی الٹی ہوئی بوگیوں سے ہمیں آ رہی ہے. ہیلپ ڈیسک تو قائم کر دی گئی ہے لیکن ریلوے حکام کی جانب سے ابھی تک ہیلپ لائن نمبر میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکا ہے. وہ فوری طور پہ شیئر کر دیا جائے تو وہ مسافر جو زخمی ہیں, جن کے عزیز و اقارب کراچی, لاہور اور ملک کے دیگر شہروں میں پریشانی کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوری طور پر اس نمبر پہ کال کر کے اپنے عزیز رشتہ داروں کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں. ریلوے حکام ابھی یہاں پہ مصروف نظر آ رہے ہیں. ان کی جانب سے اب تک زخمیوں کی لسٹ بھی مرتب نہیں کی جا سکی ہے. یہاں پہ ریسکیو آپریشن جاری ہے تیزی کے ساتھ. جی یاسر, کیا یہ پتہ چل سکا ہے کہ 7 بوگیوں میں کتنے مسافر سوار تھے؟ یاسر, اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بتا سکتے ہیں کہ 7 بوگیوں میں کتنے مسافر سوار ہیں؟ یاسر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور ابھی یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بوگیوں میں کتنے مسافر سوار تھے اور ان میں سے کتنے زخمیوں کو ابھی نکال لیا گیا ہے, کتنوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے, اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کا دستہ بھی اب جائے حادثہ پر موجود ہے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. متعدد افراد اب بھی بوگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاسر سے ایک بار رابطہ پھر سے بحال ہوا ہے. یاسر, بتائیے گا ابھی تک یہ معلوم ہو سکا ہے کہ ان 7 بوگیوں میں 8 بوگیوں میں جو متاثرہ ہیں کتنے مسافر سوار تھے؟ دیکھیں, اندازے کے مطابق ایک بوگی میں 60 سے 66 مسافر سوار ہوتے ہیں. اب تک بتایا جا رہا ہے 30 زخمیوں کو نکالا گیا ہے. اس حوالے سے ابھی میرے پاس جو معلومات آئی ہے کہ ایک اور ڈیڈ باڈی جو مرد کی ہے نکالی گئی ہے, جبکہ ایک مرد جو اسپتال, جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا, وہ اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہے. اس وجہ سے ہمیں اب تک 30 افراد کی جو ہے تصدیق ہوئی ہے جو جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ 35 زخمی ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, جنہیں زخمی حالت میں نکال کے تالکہ اسپتال روڑی, سول اسپتال سکھر اور پنو عاقل کینٹ منتقل کیا گیا ہے, جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا پاک فوج کا دستہ بھی یہاں سے پنو عاقل کینٹ سے پہنچا ہے, جن کے ساتھ 15 ایمبولینسز بھی موجود ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے جن زخمیوں کو, جن کی حالت تشویشناک ہے, انہیں فوری طور پہ پنو عاقل کینٹ یہاں سے 7 سے 8 منٹ کی مسافت پہ انہیں فوری طور پہ وہاں پہ منتقل کیا جائے گا. متبادل راستہ ڈھونڈ لیا گیا ہے ڈائریکٹ اس مقام تک ایمبولینسز پہنچانے کے لیے. وہاں پہ صرف ایمبولینسز جانے کو اجازت دی جا رہی ہے. یہ پورا علاقہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے, خاص طور پہ وہ علاقہ جہاں پہ وہ بوگیاں الٹی ہوئی ہیں اور ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. اہل علاقوں کو بھی اب اس بوگیوں سے دور کیا جا رہا ہے. یہ پورا علاقہ پاک فوج کے دستے نے اور رینجرز کے دستے نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. پولیس کے جوان بھی موجود ہیں, ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. اب تک ہیوی مشینری یہاں پہ نہیں پہنچ پائی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان ایکسپریس جو اب سے کچھ دیر پہلے لاہور سے جانے کے لیے, کراچی جانے کے لیے یہاں پہنچی تھی, اسے یہاں پہ روکا گیا ہے اور اس میں مسافروں کو بٹھا کے روڑی روانہ کیا گیا ہے. جبکہ وہ کراچی ایکسپریس جو حادثے کا شکار ہوئی تھی, اس کی باقی 8 بوگیوں کو منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. 9 بوگیاں اس کی ڈیریل ہوئی تھیں, ایک کو بعد میں یہاں پہ الگ کیا گیا تھا. 10ویں بوگی کو, ٹوٹل 18 بوگیوں پر مشتمل یہ ٹرین تھی. 10 بوگیاں الگ ہو گئی ہیں. یہ کچھ اور مسافر ہیں جنہوں کے لیے گاڑی یہاں پہ آئی ہے, خواتین ابھی ان کے ساتھ ہیں. یہ پریشانی کے عالم میں یہاں سے بائی روڈ یہاں سے جا رہے ہیں. انہوں نے یہاں پہ ٹیکسی ہائر کی ہے, ٹیکسی منگوائی ہے, جس میں بیٹھ کے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. خواتین بھی ہیں, بچے بھی ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا مسافر ہیں کہاں سے کہاں؟ میں روڑی سے آ گیا. ہم ان مسافروں سے آپ مسافر ہیں؟ جی میں مسافر ہوں, میں کراچی سے ملتان جا رہا تھا. تو اب کا آپ نے ٹیکسی منگائی ہے یہاں؟ جی میرے ساتھی ہیں, یہ لے آئے ہیں اسپیشلی فون کر کے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. حادثہ ہوا تو کیا محسوس کیا, کیا وقت تھا اس وقت؟
रोडी से चली है गाड़ी को 10-15 मिनट के बाद कोई बहुत जोर से झटका लगा, 2-3 झटके लगे और फिर एकदम झटके से गाड़ी रुक गई है। आपकी बोगी नंबर क्या थी, जो एंड की बोगियों में? या मेरी बोगी तो बिल्कुल इंजन के करीब थी, बोगी नंबर 12 थी, वहाँ कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ क्योंकि ये पीछे को साथ फैमिली के साथ थे? नहीं, मैं अकेला हूँ जी। अच्छा, कुछ खवातीन भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हादसे के वक्त वो कहाँ थी। आप थोड़ा बताएंगी कि हादसा हुआ तो क्या महसूस किया था आपने, क्या कहाँ से कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग लाहौर जा रहे हैं भाई। तो ये क्या अभी आपने टैक्सी हायर की है, परेशानी क्या? नहीं, ये भाई हमारे आए हैं। अच्छा। भाई आ गए हैं। हाँ जी, कराची से लाहौर जा रही थी आप? हाँ जी, हाँ जी, कराची से लाहौर जा क्या रहे थे। हादसा हुआ तो क्या महसूस किया? बस वो शोर बहुत ज्यादा था, तो बस ऐसे जब पूरी मट्टी भर गई बोगी में, तो अल्लाह का शुक्र है कि 30 सेकंड में जो ना गाड़ी रुक गई। आपका बोगी नंबर कौन सा था? 15 था, 15 था, लोअर एसी। हाँ जी, लास्ट, हाँ जी, काटा गया है? हाँ जी जी, काटा गया। बिल्कुल, ये खवातीन हैं, ये फैमिली भी लाहौर जा रही थी, मुल्तान जा रही थी, इन्होंने भी यहाँ पे गाड़ी मंगवाई है ताकि कब तक ये यहाँ पे बैठे। इसी तरह कई फैमिलीज हैं जो परेशानी के आलम में इस वक्त भी ट्रेन में मौजूद है। मैंने आपको बताया कुछ मुसाफिरों को पाकिस्तान एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची जा रही थी उसे यहाँ पे डाउन ट्रैक पे रोका गया, कुछ मुसाफिरों को उसमें सवार करा के रोड़ी भेजा गया है ताकि उन्हें रोड़ी से उनकी मंजिल की जानिब रवाना किया जा सके। इस वक्त भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे अहले इलाका और दीगर अफराद को पता चल रहा है वो भी रेस्क्यू के गर्ज से यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी कोशिश है वहाँ यहाँ पे पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें। अंधेरा है जिसकी वजह से इस वक्त भी शदीद दुश्वारी का सामना है। हैवी मशीनरी इस वक्त तक यहाँ पे नहीं पहुंच सकी है। जो उल्टी हुई बोगियां हैं वो ताहाल उल्टी हुई हैं। एक जख्मी ये चाचा हैं जो जिन्हें ले जाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इनसे बात करने की